बुद्धि में, विवेक और हृदय में धैर्य धर के इस बात का सतत विचार किया जाना चाहिए कि वस्तुतः आपका मेरा है कौन। श्री महाप्रभु स्फुटवाणी में आज्ञा देते हैं कि तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। कहते हैं कि हे जीव, तू बालक अर्थात अबोध नहीं है, भर्यो सयानप। प्रभु को पाने के लिए जिस बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है वो तेरे पास है। पूर्व भी चर्चा हुई कि संसार को प्राप्त करने के लिए संसार की आवश्यकता है। थोड़ा पाना हो तो थोड़ा संसार चाहिए, बहुत पाना हो तो बहुत संसार चाहिए। पर प्रभु को पाने के लिए संसार से, संसार की, संसार में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रभु को पाने के लिए आपको जो चाहिए वो प्रभु ने आपको देकर भेजा है। और आचार्य का ये वाक्य इस तथ्य को, इस सिद्धांत को प्रमाणित करता है कि तू बालक नहीं, बालक का तात्पर्य अबोध, तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। संसार में कितना चतुराई भरा व्यवहार हम करते हैं। बस बड़ी बात यही है और बड़ी भूल यही है कि प्रभु ने आपको और मुझे जो साधन देकर भेजा है, आप और मैं उस साधन का आज तक दुरुपयोग करते आ रहे हैं। तो श्री आचार्य चरण कहते, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, नर देही पाई चित चरण कमल दीजे। क्यों प्रभु का भजन नहीं करता? नित्य प्रति कहीं ना कहीं से चर्चा में ये भाव प्रकट हो ही जाता है कि सत्संग का प्रसाद विवेक है। विवेक से युक्त होकर हृदय में धैर्य को धारण करके सतत इस बात का विचार करना चाहिए कि वस्तुतः आपका मेरा है कौन। पूर्व में चर्चा हुई कि या तो संसार की असारता का बोध हो जाए और या प्रभु के सत्य सार स्वरूप की अनुभूति हो जाए। और मुझे लगता है कि भक्तों के चरित्र का यदि दर्शन करें तो कहीं एक ऐसा संकेत मिलता है कि संसार के स्वरूप का जब ज्ञान होता है तभी संसार से उपरति होती है। मैं तो कई बार कहता हूं कि भगवान का मिलना सरल है, संसार का छूटना कठिन है। संसार का आश्रय नहीं छोड़ पाते हम। तो प्राय करके होता यही है, शायद ये प्रकृति की प्रक्रिया है कि संसार से ठोकर मिलती है तभी भगवान का स्मरण होता है। तभी शायद श्री कुंती जी भगवान से दुख मांग लेती हैं। कबीर कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। पर साधक को सतत प्रयासरत रहना चाहिए, साधक को सतत चिंतनरत रहना चाहिए, विचारशील होना पड़ेगा आपको और मुझे, और इस बात का सतत विचार हो कि वस्तुतः आपका मेरा है कौन। और मैं आपको फिर कहूँगा, इतनी बुद्धि आपके पास में है कि आप विवेक युक्त होकर विचार कर सकें कि आपका है कौन और कौन नहीं है। अनदेखा करते हैं हम संसार के सत्य को, बस इसीलिए कष्ट पाते हैं। अनदेखा करते हैं हम प्रभु की कृपा को, इसीलिए पीड़ा पाते हैं। और विचार करोगे, विवेक युक्त होकर विचार करोगे, धैर्य युक्त होकर विचार करोगे, तो एक बड़ी सुखद अनुभूति आपके हाथ लगेगी कि मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। जो आपका है वो आपके साथ सदा होना चाहिए, तभी आपका है। और दूसरा, जब आपको आवश्यकता हो वो तब आपके निकट हो, तभी वो संबंध सुखद है। और मुझे लगता है तभी वो संबंध किसी काम का है। जब श्री मीरा जी की माँ ने जब विवाह की बात की तो मीरा जी ने यही तो कहा कि आप मेरा विवाह क्यों कराना चाहती हैं? तो माँ ने कहा कि पति रक्षा करता है। तो मीरा जी ने झट से प्रश्न किया, क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है? तो माँ ने कहा कि मृत्यु से रक्षा कैसे कर सकता है?
तो मीरा जी ने बड़ा भोला सा उत्तर दिया कि जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा। और तब मीरा जी ने कहा, ऐसे वरने के वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू मारो चूड़लो अमर है जाए। कि संबंध तो बनाना है, क्योंकि बिना संबंध के तो जीवन धारण नहीं किया जा सकता, पर संबंध बनाना है तो किसी ऐसे से क्यों बताऊं जो असार हो, जो आज हो कल ना हो, और जो सदा सदा के लिए कभी मेरा ना हो सकता हो। ऐसे ही एक बार एक राजकुमार ने मीरा जी से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो मीरा जी ने बड़ी प्रसन्नता से, मीरा जी ने बड़ी सहजता से उस अबोध जीव की बात को सुना और कहा कि ठीक है, पर कुछ बातें हैं, यदि तुम उन्हें पूरा कर पाओ तो मैं विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मीरा जी ने कहा, जो खिलाऊंगी सो खा लेना। उसने कहा ठीक है, स्वीकार है। जो पहनाऊंगी सो पहन लेना, ये भी स्वीकार है। और जब मैं सोऊंगी तब जागते रहना, अर्थात कभी सोना नहीं। तो राजकुमार ने कहा, ये कैसे संभव है? तो श्री मीरा जी ने कहा, क्योंकि जो तुमसे पहले मेरे प्राणों का पति है वो तो ऐसा ही है। मैं जो पहनाती हूँ पहन लेता है, जो खिलाती हूँ खा लेता है, और जब सोती हूँ मैं निद्रा में, वो तब भी सतत जाग कर मेरी रक्षा करता है। सत्संग से विवेक प्राप्त करके विचार ही किया जाता है, और सतत विचारशील रहना पड़ेगा आपको। श्री सेवक जी महाराज ऐसी आज्ञा देते हैं, हरिवंश विचार परे जो रहें, हरिवंश धर्म धुरा निवहें, हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश विचार परे जो रहें, गुरु के सिद्धांत का, गुरु के शब्द का, गुरु की वाणी का, गुरु के द्वारा प्रदत्त भाव का, गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सतत विचार, सतत चिंतन, इसी का नाम भजन है, इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम साधन है, इसी का नाम उपासना है, और इसी का नाम गुरु की सेवा भी है। कि गुरु ने जो भाव, सिद्धांत, विचार, शब्द आपको प्रदान किया है, सतत उसका विचार होता रहे, सतत उसका चिंतन होता रहे। एक और बात, सतत चिंतन करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा कर पाएंगे। ऐसे आप और हम हैं, और ऐसा ये संसार है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप भजन करना आरंभ करें और फिर बस भजन ही करते चले जाएं। मैं आपको स्मरण दिलाऊं, पूर्व में जो चर्चा हुई कि अनादि सिद्ध तत्व 3 हैं, हम भी हैं, प्रभु भी हैं, और हमारे और बीच में प्रभु की माया भी है। आप अपना कार्य करेंगे, प्रभु अपना कार्य करेंगे, पर माया भी अपना कार्य करेगी, और अंतिम क्षण तक माया अपना कार्य करती है। तभी श्री महाप्रभु जी कहते, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत। महाप्रभु कहते, देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, छुट चेतन जो अचेत तेउ मुनि भय विश्वासित। कहते हैं विश्वामित्र तप करते करते पत्थर की शिला जैसे हो गए, उनके अंग में दीमक लग गया, ऐसी कठोर तपस्या, लेकिन अंतर्मन का विकार पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुआ। तो महाप्रभु कह रहे कि छुट चेतन जो अचेत तेउ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। इहि डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, जिहि नाम नि मंगल लोक तिहु, सु हरिपद भज न विलंब कर। हरिपद भज न विलंब कर। बड़े लोग कहते हैं कि 10 काम छोड़ के नहाना, 100 काम छोड़ के खाना, और 1000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए। भजन को कल पर मत टालिए, आज करिए, अभी करिए, तो आप अपना कार्य करोगे, प्रभु अपना कार्य करेंगे, प्रभु की कृपा शक्ति अपना कार्य करेगी, और प्रभु की ही माया शक्ति है वो अपना कार्य करेगी, और अंत तक करेगी, अंत तक करेगी। एक संत के मुख से तो मैंने यहाँ तक सुना कि भगवान के पार्षद जीव को भगवत धाम को लेकर जाते हों तो मार्ग में और बड़े बड़े सुंदर लोगों का दर्शन होता है। प्रभु के धाम में पहुंचने से पहले और बड़े बड़े सुंदर लोगों का दर्शन होता है, जहाँ सिद्ध लोग रहते हैं, जहाँ नाग लोग रहते हैं। तो अगर जीव का मन प्रभु के धाम की ओर जाते जाते भी किसी लोक के सुख साधन में, किसी लोक की सुख समृद्धि में, किसी लोक के वैभव में अटक जाए, तो भगवत पार्षद तत्काल उसको वहीं छोड़कर आगे चल देते हैं। शायद इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। इसलिए गहरी नदियां हैं और नाव पुरानी है, गुरु चरणों से लगे रहना।
हरि चरणों से लगे रहना और सतत सत्संग, ये भाव दृढ़ करके जीवन में धारण करिए, क्योंकि सतत करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा कर पाएंगे। जब सुबह जगते हो तो संकल्प को कि दिन भर भजन करूंगा, दिन भर भजन करने का संकल्प होगा तो थोड़ा सा भजन होगा, क्योंकि मैं दोहराऊं अपने शब्द, माया अपना कार्य करेगी, वो बार बार विक्षेप उपस्थित करेगी, बार बार आवरण डालेगी, हम बार बार भूलेंगे। मैंने देखा साधक लोग प्रयास करते हैं कि भाई सतत नाम जप करें, भूल जाते हैं ना। फिर भी देखो, नाम जप करने से कौन रोकता है? कोई भी तो नहीं। आपका संकल्प है और नाम जप करने से आपको कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा। पर फिर भी सतत नाम जप कहाँ होता है? सतत भगवत स्मरण कहाँ होता है? तो सतत करने का प्रयास करोगे तो थोड़ा कर पाओगे। यदि प्रयास ही थोड़ा हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जो भजन साधन आप और मैं करते हैं ना, वो तो खारे पानी के कुएं में चुटकी भर खांड डालने जैसा है। उससे कोई जल का स्वरूप स्वभाव नहीं बदल जाता, उसका गुणधर्म नहीं बदल जाता। एक खारे पानी का कुआं हो और उसमें आप रोज थोड़ी सी चुटकी भर खांड डाल दो, क्या जल का खारापन दूर हो जाएगा? नहीं होगा। सतत प्रयास करना है, इसी के लिए जीवन मिला है भाई। थकिए मत, हारिए मत, जूझिए, इसी के लिए जीवन मिला है। पूर्व में चर्चा हुई कि इस मानुष देह का इसके अतिरिक्त कोई और उपयोग नहीं है भाई। नहीं तो खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारया और आदि अंत का मीत। सेवक जी महाराज कहते हैं, द्योंस खोवत सकल सोवतन रात नहीं जात जानी। ये जीवन के कुछ वर्ष नहीं गए भाई, ये जीवन के कुछ वर्ष ही आपने मैंने नहीं खोए। संत कहता है कि हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, और हम जान गए हैं बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी। ये केवल इसी जन्म की और इसी जीवन की बात नहीं है भाई, हमने अनेक अनेक जन्मों से ये जीवन खोया है। यानी कितनी बार आपको मुझे ये अवसर मिला होगा और कितनी बार आपने और मैंने बस अनदेखा किया और अवसर हाथ से चला गया। पहचानना होगा भाई, जागना होगा। इसलिए कल आपको मैंने कहा था कि सबल दुर्बल ये तो प्रारब्ध की बात है, पर सजग होना है आपको मुझे। साधक सबल और दुर्बल नहीं होता, साधक तो सजग होता है। देह दुर्बल है कि सबल है, सुंदर है कि कुरूप है, आप किसी भली परिस्थिति में हैं या किसी प्रतिकूल परिस्थिति में हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये आपके मेरे नियंत्रण में नहीं है। पर सजग आपको और मुझे रहना है। अगर जीव कुछ भी कर पाने योग्य ना हो तो फिर जीव में और पशु में भेद क्या है? और फिर एक और बात, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि आप विचार नहीं करोगे तो क्या पेड़ पौधे करेंगे? क्या पशु पंछी विचार करेंगे? क्या भूत प्रेत विचार करेंगे? कौन करेगा? मनुष्य ही तो है जिसको प्रभु ने विचार करने योग्य बनाया है, जिसको आत्म कल्याण के योग्य बनाया है। भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मेरे द्वारा उत्पन्न हैं, उद्भूत हैं, सब पर मेरी बराबर कृपा है, फिर भी मनुष्य मुझे प्रिय है। इसे मैंने अपना सा रूप देकर भेजा है, इसे मैंने अपना सा गुण धर्म देकर भेजा है। ये मुझसा हो सकता है, ये मुझसा हो सकता है। तो सतत भजन का संकल्प कुछ भजन कराएगा। और माया से लड़ने जूझने का प्रयास न करना। माया से लड़ा जूझा नहीं जाता, न माया की निंदा की जाती है। पूर्व भी चर्चा हुई इस विषय पर बड़े विस्तार से। संसार की निंदा भी मत करिए। ये विषय ऐसा है, वासना ऐसी है, इसकी निंदा भी मत करिए। केवल इसे दूर से समझ लीजिए, इसके स्वरूप को जान लीजिए। और संसार के लिए बस इतना ही जानना समझना पर्याप्त है, भाई ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है इसमें कुछ भी घट सकता है, पर संसार अपना नहीं हो सकता। इससे संबंध नहीं बन सकता। बनेगा तो आप पीड़ा पाएंगे। संसार से केवल एक संबंध हो सकता है, दुख का। क्यों? दुखालयम शाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। हाँ, अगर आपको दुख का ही संबंध जोड़े रहना है तो ये आपकी स्वीकृति है, इसमें आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जीव को मैंने कर्म करने का अधिकार देकर भेजा है। परम श्रद्धेय श्री रामसुखदास जी महाराज बड़ी गंभीर बात बड़ी सरलता से कह देते थे कि करने में जीव स्वतंत्र है, होने में जीव स्वतंत्र नहीं है। किसी कर्म को करने में तो आप और मैं स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका फल आपको मुझे क्या मिले, इसमें आपका मेरा कोई अधिकार नहीं है। और एक संत तो कहते थे कि जाने हरि क्यों कर रति माने,
जाने हरि क्यों कर रति जाने, और काहू पे श्रम बहुत करावे, काहू की बात सहज में माने। भगवान ने ये अधिकार पहले ही अपने हाथ में रख लिया है। आप एक माला करते हैं, आपको कुछ और दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति आधी माला करता है, उसको आपसे दोगुना चौगुना भी दे सकते हैं। उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। फल का अधिकार ईश्वर के हाथ में है, वो नियंता के हाथ में है। जीव नियंत्रित है, परवश जीव स्ववश भगवंता। आप और मैं तो कर देने में स्वतंत्र हैं, और आज तक अपनी इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुख उठाते आए हैं, पीड़ा पाते आए हैं। इसीलिए जैसा अभी आपको मैंने निवेदन किया कि संबंध तो बनाना पड़ेगा, पर संसार से संबंध बनाएंगे तो दुख पाएंगे। प्रभु से संबंध बनेगा, प्रभु से संबंध बनेगा तो ही जीवन में आनंद की वर्षा संभव हो सकती है। और ये संबंध बनाने के लिए इतना ही प्रयास आपको करना है कि साधु संग करके अपने अपने विवेक को जागृत करते रहिए, और विवेक से युक्त होकर सतत विचारशील रहिए। यही प्रयत्न है भाई, यही प्रयास है, और कोई बड़ा भारी प्रयास पुरुषार्थ आपको मुझे नहीं करना है। सत्संग करते करते रसिकन को संग करे निस्दिन या में प्रमाद ना करे, ऐसा ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में कहते हैं। रसिकों का संग करते करते, साधु संग करते करते अपने विवेक को जागृत रखिए। विवेक सो जाता है। और एक और बात आपको बताऊं, कभी कभी विवेक कई जन्मों के लिए सो जाता है। ये जो विवेक की निद्रा है ना, वो ऐसी है, वो कई जन्मों के लिए सो जाता है। एक अंग्रेज लेखक की पुस्तक में मैंने पढ़ा, मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। उसने, जबकि वो विवेक को सबकॉन्शियस कहता था, उसके शब्द अपने थे, लेकिन वो जो कहना चाह रहा था वो मैं समझ रहा था कि आपकी अंतरात्मा आपको कभी कभी अनुचित करने से रोकती है। वो आपका हाथ पकड़ने की चेष्टा करती है, आप बलात् हठात वो कार्य करते हैं। अगली बार उस अंतरात्मा का स्वर कम हो जाता है, उसकी अगली बार और कम हो जाता है। फिर एक दिन वो देखती है कि भाई ये जीव मेरी सुनता नहीं, मेरी मानता नहीं, ये अपने हित का चिंतन और विचार नहीं करता, और फिर वो सो जाती है। वो फिर बड़ी गहरी निद्रा में चली जाती है, और उसकी निद्रा जन्म जन्म की हो सकती है भाई, वो कई जन्म तक सो सकती है। और इस प्रज्ञा को, इस बुद्धि को, या फिर कहूँ इस विवेक को जगाए रखने का एक ही तात्पर्य है। इससे कहते रहिए जागते रहो, या फिर जो संत जगाने आए हैं उनके निकट बने रहिए, संत के पास बने रहिए। वो आपके विवेक को जगाए रखेगा, वो आपको विचारशील बनाए रखेगा। मैं बहुत विश्वास से ये बात कहता हूँ, व्यासपीठ से विश्वास के साथ भी कह रहा हूँ, और साथ ही साथ में विनम्रता पूर्वक भी मैं कह रहा हूँ, यदि वक्ता केवल अपने प्रभु का यश विस्तार करने के लिए बैठे तो उसके संग से विवेक का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। आप विचार करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो निष्काम हित की बात कह रहा है, वो उसको भी स्वीकार्य है, वो आपको भी स्वीकार्य है, उसका प्रकृति भी स्वागत कर रही है, और वो प्रभु को भी प्रिय है। तो ऐसा कार्य कभी निष्फल नहीं जा सकता। इसीलिए महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, पर नारद जी कह रहे अमोघश्च, ये व्यर्थ नहीं जाता, सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। और बात यदि भक्ति की होती हो, फिर तो ये सनातन बीज है, पड़ जाए हृदय की भूमि पर, पड़ जाए तो फिर कभी ना कभी अंकुरित होता ही है, निश्चित रूप से होता है। आप और मैं तो बस थोड़ा सा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि कहीं अपने मन से भाई सतत भजन करेंगे, सतत स्मरण करेंगे प्रभु का, फिर देखिए थोड़ा होगा, फिर थोड़ा और होगा, फिर थोड़ा और होगा। बस ये अंतरात्मा ये किसी गहरी निद्रा में ना चली जाए, ये सुषुप्ति में ना पहुंच जाए, आपका विवेक जगा रहे, वो आपको पग पग पर सावधान करता रहे। अरे संत को मार्ग कौन दिखाता है? हृदय में बैठा अंतर्यामी ही तो दिखाता है। उसी की कृपा से तो वो इस दुविधा और द्वंद्व से भरे संसार में सूधो चले आपने धर्म, हृदय में बैठा अंतर्यामी ही तो मार्ग दिखाता है। श्री सेवक जी महाराज को किसने कहा कि इस नाम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो? हृदय में बैठे अंतर्यामी का स्वर था जो सुन लिया। और एक और बात मैं आपको यहां कहूं कि पाप क्या है? अपनी आत्मा के स्वर को अनसुना कर देना, यही पाप है भाई, यही पाप का मूल है। इसी से पाप का बीज पड़ता है, और फिर जीव कर्म के उस दुष्चक्र में फंसता चला जाता है, उस बंधन में बंधता चला जाता है। अपनी आत्मा के स्वर को सुनिए। कोई भी आपके अहित की बात कह सकता है, आपके हृदय में बैठे प्रभु कभी नहीं कहेंगे। पर बड़ी बात है कि आत्मा का स्वर सुनना आए। ऐसा ना हो कि अपनी मन की चाल को आत्मा का स्वर समझ के आप भूल कर बैठे। ऐसा भी होता है,
ऐसा भी होता है। संत तो कहते ही हैं प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। आत्मा का स्वर क्या है और मन की उछल कूद क्या है, इसका भेद करना भी आपको आना चाहिए। और ये सब विवेक, ये युक्ति, ये कला, ये कौशल, ये विधि प्राप्त होती है साधु के संग से। इसलिए सब प्रश्नों का उत्तर एक है कि रसिकन को संग करे निस्दिन, या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजे के ही भांति, रसिकन संग फिरे दिन रात। और गोस्वामी जी तो एक बड़ी बड़ी प्यारी बात कहते, कह रहे मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हुई पिक बकही मराला। कह रहे इस सत्संग में, इस सत्संग सुधा में, इस भावधारा में निमज्जन करने का, गोता लगाने का फल क्या है? काक होई पिक, बोले कौवा मयूर हो जाता है, और बकऊ मराला, और जो बगुला है वो हंस हो जाता है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। और उस विवेक से युक्त होकर जब भीतर बाहर देखोगे तो बड़ी सुखद अनुभूति होगी। एक ही संबंध सदा सफल रहा है, सार्थक रहा है और जीव मात्र के लिए सुखद रहा है। हम भक्तन के भक्त हमारे, सूरदास जी कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे। और प्रभु अर्जुन से कह रहे सुन अर्जुन, प्रतिज्ञा मेरी ये व्रत टरत न टारे। श्री रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में जो चिंतन हमने किया कि श्री जगन्नाथ जी के वो कुछ पुजारी जो शायद वेद आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे थे, आचार्य चरण को क्रोध आया कि ये सेवा में रहने योग्य नहीं, पर प्रभु ने कहा हमने इन्हें अंगीकार किया है, हमने इन्हें स्वीकार किया है। और जो सभीत आवा सरनाई, राखूं ताई प्राण की नाई। प्रभु कहते हैं उसे मैं प्राणों के समान करके रखता हूं। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। और कम से कम दोष की ओर देखकर तो भगवान नहीं छोड़ते। और मैं तो एक और बात भी अनुभव करता हूं, भगवान छोड़ते ही नहीं, जीव छोड़ता है भगवान को। भगवान नहीं छोड़ते कभी, प्रभु कभी जीव का परित्याग नहीं करते। कर दें तो जीव के लिए कभी ठौर नहीं है, कहीं ठौर नहीं है, कोई ठौर नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं तुम जिन देहूं विसार, ठौर मोको कहूं नाही। अगर प्रभु ही जीव का परित्याग कर दें, अगर श्री ठाकुर जी ही जीव से मुख मोड़ लें, फिर उसके लिए कहाँ ठौर है, उसके लिए क्या ठिकाना है। ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते, जीव छोड़ता है। आप और मैं प्रभु को छोड़कर संसार की ओर देखते हैं, आप और मैं प्रभु के चरण छोड़कर संसार से आशा लगाते हैं, आप और मैं प्रभु के चरण कमल छोड़कर संसार के विषय सुख पर मक्खी के जैसे भिन भिनाते हैं, मंडराते हैं। प्रभु कभी जीव का परित्याग नहीं करते, प्रभु ने कभी नहीं किया। और प्रभु कह रहे हैं यह व्रत टरत न टारे, जहां जहां भीर परे भगतन पे, ताहा ताहा जाए छुड़ाऊं। भक्तन काज लाज जिय धर के, भक्तन काज लाज जिय धर के, पाँव पया दे धाम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अरे भक्तों के काज तो मैं नंगे पांव दौड़ कर जाता हूं, और जहां जहां भीड़ पड़े भक्तन पे, तहां तहां जाए छुड़ाऊं। और फिर और बात कहते हैं, जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो, देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हूँ रथ तेरो। भगवान ने कहा भाई इन कौरवों ने मेरा तो कोई अहित नहीं किया, और मेरे लिए तो जैसे पांडव वैसे कौरव।
पर जो भक्तन सो बैर करत है सो बैरी है मेरो। और प्रभु कह रहे देख भक्त के हित की कारण ही हो हाकत हो रथ तेरो, तेरे रथ का सारथी बनकर मैं बैठा हूं। जीतू जीत भक्त अपने के, जीतू जीत भक्त अपने के, हारे हार विचारो। सूरदास सुन भक्त विरोधी, सूरदास सुन भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारो। प्रभु कहते हैं भक्त जीते तो ही मैं जीतता हूं, भक्त हारे तो मुझे लगता है मेरे भी हार हो जाए। और सूरदास सुन भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जा रहा हूं। हम भक्तन के, भक्त हमारे। और प्रभु कह रहे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। और फिर ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसे रसिक किशोर प्रभु, ऐसे रसिक किशोर प्रभु, जिन न भजे चितलाय। पशु पंछी ताको सबे, मानत अपनो राय। और ये जीवन की सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदर भावना ये भक्तमाल जी प्रसाद स्वरूप प्रदान करती हैं। प्रभु की कृपा है, आचार्य चरणों का अनुग्रह है, वृंदावन धाम की परम कृपा है कि यहाँ बैठकर ये श्री भक्तमाल जी का पावन चिंतन, इन भक्तों के पावन चरित्रों का, मंगलमय चरित्रों का स्मरण करने का ये प्रसाद आपको मुझे श्री जी प्रदान कर रही हैं। श्री नाभाजी महाराज श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र का वर्णन करने के उपरांत श्री रामानुजाचार्य जी के ही 4 गुरु भाई, जो 4 महंत हैं, दिग्गज हैं। और दिग्गज इसीलिए कहा कि अपने प्रताप से कलयुग के प्रभाव को क्षीण कर दिया, भक्ति की बेल को प्रफुल्लित किया और सारे संसार के लिए मंगल स्वरूप होकर विराजमान हुए। चतुर महंत दिग्गज चतुर, भक्ति भूमि दाबे रहे। श्रुति प्रज्ञा श्रुति देव, ऋषभ पुह कर ऐसे। श्रुति धामा श्रुति उदधि, पराजित वामन जैसे। श्री रामानुज गुरु बंधु, विदित जग मंगलकारी। शिव संहिता प्रणीत, ज्ञान सनकादिक सारी। इंदिरा पद्धति उदारधि, सभा साखी सारंग कहें। चतुर महंत दिग्गज चतुर, भक्ति भूमि दाबे रहे। श्री रामानुजाचार्य जी के 4 गुरु भाई, श्रुति प्रज्ञ, श्रुति देव, श्रुति धामा और श्रुति उदधि, इन 4 का विशेष रूप से श्री नाभाजी महाराज ने स्मरण किया है। और श्रुति प्रज्ञ जी के विषय में तो ऐसा श्रवण करने को संतों के मुख से मिलता है कि आप भगवान के भक्तों की ऐसी भक्ति करते थे कि एक बार श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। जो अंबुज के पात में पात और त्यों संतन की बात में बात। तो श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे और एक श्वपच, एक चांडाल श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहा था। भक्त था, प्रभु के नाम का कीर्तन करता हुआ प्रभु का दर्शन करते हुए आ रहा था। आप आचार्य स्वरूप होकर और प्रभु का दर्शन करने जा रहे थे। जब आपने मार्ग में उस चांडाल भक्त को देखा कि जो प्रभु का दर्शन करके आ रहा है, जाकर उसको प्रणाम किया और आनंद में भरकर उसको हृदय से लगा लिया। अब आपके निकट जो लोग थे वो मन में बहुत विचार करने लगे कि अरे भाई श्वपच है, चांडाल है और आपने उसको आनंद में भरकर हृदय से लगा लिया। देखो,
गुण दोष से भरा संसार है। इस संसार में गुण भी है और इस संसार में दोष भी है। आप क्या चुन पाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। कभी ना ऐसा हुआ और न कभी ऐसा होगा कि इस संसार में केवल गुण ही गुण रह जाए या केवल दोष ही दोष हो। बड़े से बड़े पापात्मा में भी कोई ना कोई गुण है और बड़े से बड़े महात्मा में भी कोई ना कोई विकार हो सकता है, होता है। श्री डोंगरे जी महाराज तो कहते थे ये प्रभु की बनाई व्यवस्था है। भगवान अपने संत का सद्गुणों से श्रृंगार करके फिर एक काला टीका भी लगा देते हैं उसे। पापात्मा से पापात्मा में भी कोई ना कोई गुण है और बड़े से बड़ा महात्मा है उसमें भी कोई ना कोई अभाव हो सकता है। ऐसे ही करके प्रकृति ने इस संसार का विस्तार किया है। त्रिगुण जनित ये संसार है, गुण दोष से भरी ये सृष्टि है। आप क्या चुन पाते हैं? जब भगवान कहते हैं ना कि सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा, बड़े विस्तार से उस दिन इस विषय पर चर्चा हुई कि भाई दोष का चिंतन करने से दोष की सत्ता बढ़ जाती है, दोष का प्रभाव बढ़ जाता है, दोष आपके भीतर अपना स्थान बना लेता है। और संसार तो भाई गुण दोष से भरा है। अगर दोष दिखाई पड़ेगा तो फिर दोष ही दोष चुनते रहेंगे आप। अभ्यास करना है कि गुणग्राही हूं हम। यही कबीर जी कह रहे हैं ना, पहले यवन काग था। कौवा क्या देखता है? वो केवल मांस का कोई पिंड दिख जाए उसे, क्योंकि उसको उसी से कार्य है, करता जीवन घात। फिर कहते हैं अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। वही हंस, उसकी दृष्टि केवल मोती पर जाती है। कौवा केवल मांस का पिंड देखता है, हंस की दृष्टि केवल मोती पर जाती है, जबकि मांस का पिंड भी इसी संसार में है, मोती भी इसी संसार में है। आप और मैं क्या चुन पाते हैं? मैं पुनः आपको निवेदन करूं, भाई मंदिर में तो सब भजन कर लेते हैं, मंदिर में तो सब भक्त हैं। व्यवहार कितना सद पा रहा है आपका? आपके व्यवहार में कितनी सुंदरता आ पा रही है? वो जो भक्ति जन्य सद्गुण है, वो जो क्षमा है, दया है, त्याग है, धैर्य है, तितिक्षा है, वो जो सहज प्रसन्नता है, वो जो सरलता है अंतर मन की, क्या वो आपके जीवन में दृष्टिगोचर हो रही है? और किसको? आपको या मुझे नहीं, सबको। भगवान का भक्त तो सर्व के लिए सुखद है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखिए। सेवक जी महाराज कह रहे जो नाम में लीन है, जो भजन में लीन है, कह रहे अजात शत्रु ते सदा, उसका कोई शत्रु नहीं है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। संत कहते हैं अब हो कासों बैर करो। जब खबर पड़ गई, जब गुरु ने ये जता दिया, ये बता दिया कि ये सब प्रभु का है, ये सब प्रभु से है और एक दिन प्रभु में ही सिमट जाएगा। जब सब प्रभु का है तो फिर कहते हैं अब हो कासों बैर करूं। फिर किससे बैर और क्यों बैर? तो बड़ी बात है कि आपको अभाव दिखाई पड़ता है कि आपको प्रभु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मैंने देखा है, अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसी कारण एक व्यक्ति सदा ही दुखी रहता है। वो केवल दोष देखता है, वो केवल अभाव देखता है, उसकी दृष्टि कभी सकारात्मकता की ओर नहीं जाती। वो कभी इस लोक में छिपे उस करुणा निधान की करुणा का दर्शन अनुभव नहीं कर पाता और बस केवल पीड़ा पाता है। मैंने देखा कुछ लोग केवल दोष देखते हैं, उनको केवल दूसरे में दोष ही दिखाई पड़ता है, वो केवल दोष का संचय करते हैं। और एक बात आपके छोटे से अनुभव से आपको कहता हुआ चलूं, इससे केवल आपकी हानि है, किसी की नहीं। मैं तो ये भी देखता हूं किसी का दोष आपने देखा, क्या आपके दोष देखने से उसका दोष दूर हो जाता है? नहीं, वो तो जहां है वैसा है, वो तो जहां है वहीं है, जैसा है तैसा ही है। हुआ क्या? आपका मेरा मन मैला हुआ। प्रयास करिए भाई, प्रयास करिए इस सिद्धांत को हृदयंगम करने का कि गुण दोष से भरा ये संसार है, गुण चुन लेने हैं हंस की भांति। कबीर साहब अपने मन से कहते हैं रे मन हंसा मोती चुगना। यहां मांस के पिंड भी हैं पर तू मोती चुगना, तेरी दृष्टि मोती की ओर जाए। अब जो आसपास में लोग थे उनकी दृष्टि गई उसके शरीर की जात पर कि वो स्वपच है, वो चांडाल है, और इनकी दृष्टि गई कि वो प्रभु का दर्शन करके आ रहा है, उसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम है। एक ही व्यक्ति का दर्शन करके एक को परम सुख हो रहा है और कोई तो उसकी छाया से भी बचने का प्रयास कर रहा है। श्री शबरी जी के प्रसंग में यही निवेदन किया मैंने ना कि ऋषि मुनि नहीं देख पाए, वो शबरी के सद्गुण नहीं देख पाए। अच्छा, एक और बात, जो शबरी का सद्गुण नहीं देख पाया उसकी तरफ भगवान ने नहीं देखा।
जिन ऋषियों ने शबरी के सद्गुणों को अनदेखा किया, उनकी ओर प्रभु ने कहाँ देखा? प्रभु ने तो किसी ऋषि के आश्रम की ओर दृष्टिपात तक भी नहीं किया। प्रभु तो केवल शबरी शबरी कहते और बन के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने किसी ऋषि की ओर नहीं देखा। ऋषि लोग मार्ग तक रहे, बाट जो रहे कि कब श्री रघुनाथ जी आवेंगे और हमारा जीवन सफल होगा, पर जिसकी दृष्टि में सद्गुण नहीं आएगा, प्रभु की दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। आप यदि सद्गुण का संचय करेंगे तभी प्रभु आपको कृपा भरी, करुणा भरी दृष्टि से अवलोकेंगे, देखेंगे। ये प्रयास भी साधक को करना चाहिए, सतत करना चाहिए। खोजिए, गुण खोजिए। और मेरी इस बात का स्मरण रखिएगा, ये बात सिद्धांत है कि पापात्मा से पापात्मा व्यक्ति में भी सद्गुण है, और बड़े से बड़ा महात्मा, उसमें भी कोई ना कोई अभाव हो सकता है। उसके अभाव को देखकर उसके लाभ से वंचित मत हो जाना। उसके अभाव को देखकर, उसके किसी विकार को देखकर आप उसके सद्गुण से, उसके सत्संग से, उसके सद्विचार से, उसके सद्भाव से वंचित मत हो जाना। ये बड़ी बुद्धिहीनता का कार्य होगा। गुण का संचय करिए। तो उस श्वपच को भी बड़ा संकोच हुआ। जब आपने उसको मार्ग में हृदय से लगा लिया तो श्वपच को भी बड़ा संकोच हुआ कि आप आचार्य स्वरूप हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, क्या मंदिर में आप इस अवस्था में जाएंगे? मेरा स्पर्श करके आप अपवित्र हो गए, मैं तो अंत्यज हूँ, मेरी तो छाया का भी कोई स्पर्श कर ले तो वो स्नान करने जाता है, आप प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं। श्रुति प्रज्ञ जी ने क्या कहा? बोले, इस समय आप मुझसे अधिक पवित्र हैं। वो जो निकटस्थ लोग थे वो बड़ी प्रश्न भरी दृष्टि से देखने लगे कि ये श्वपच आपसे अधिक पवित्र कैसे हो गया? पर श्री श्रुति प्रज्ञ जी कहते हैं, इस समय आप मुझसे अधिक पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं और आप प्रभु का दर्शन करके आ रहे हैं। आपने अभी अभी प्रभु का दर्शन किया है, आपकी जिह्वा पर प्रभु का नाम है, आपके हाथ में श्री जगन्नाथ जी का दिव्य प्रसाद है। इस समय आप मुझसे अधिक पवित्र हैं। बस यही भक्त की दृष्टि है। ऐसे ही संत रहता है हंसवत इस संसार में। मैं तो सदा आपसे कहता हूं, संत के लिए कोई और संसार थोड़ी बनाया है भगवान ने। इसी संसार में संत रहता है, इसी संसार में हम रहते हैं। हम तो फिर भी खूब दौड़ धूप करते हैं, उछल कूद करते हैं, भाग दौड़ करते, संसार से छूटने बचने की। संत नहीं करता। वो तो कहता है कबीरा खड़ा बाजार में, वो कहता है आप डरिए भागिए संसार से। पर कबीर जी तो कह रहे कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। ना मथुरा ना काशी, बस अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। दृष्टि है भाई अपनी। इस संसार को जैसे देखोगे ये संसार वैसा ही है। आप इस संसार को अभावग्रस्त दृष्टि से देखोगे तो इस संसार में केवल अभाव ही अभाव, दोषी दोष दृष्टि में आएगा। और एक दृष्टि संत दे रहा है कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। सतत प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं सबकी सेवा कर पाऊं। कल भी मैंने आपको कहा था, चित्त को द्रवीभूत करने की विधि दया है, जीव मात्र पर दया। एक और बात श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, वो तो कहते जीवे दया। आप जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखिए, इसका प्रसाद क्या मिलेगा? नाम में रुचि। भगवान नाम में आपकी रुचि हो जाएगी, भगवान नाम का रसास्वादन होने लगेगा। प्राणी मात्र के प्रति दया रखिए। इसीलिए श्री भगवत रसिक देव भी जब संत का लक्षण बताते हैं तो इस दया के भाव को भूलते नहीं है। हरि को भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पे दया। सर्वभूत पे दया, इस दृष्टि से भी और इस दृष्टि से भी कि दया ही कलयुग का धर्म है। उस दिन मैंने विस्तार से आपको निवेदन किया कि सत्ययुग में धर्म अपने 4 चरणों पर खड़ा है, त्रेता में 3 पर, द्वापर में केवल 2 चरण रह गए हैं और कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण शेष है, जीव मात्र पर दया। जीव मात्र पर दया। तो जीवे दया और नामे रुचि, सब जीवन सो प्रीत, रीत निभाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। तो यद्यपि श्री नाभाजी महाराज ने इन 4 का केवल स्मरण किया है, पर ये चरित्र मुझे बहुत प्रिय लगा। संत सिखाता है कि संसार में रहना कैसे है। और ये बात अंतर मन को इतना स्पर्श की कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ
और आप प्रभु का दर्शन करके आ रहे हैं, इसलिए इस समय आप मुझसे अधिक पवित्र हैं, आप मुझसे अधिक पवित्र हैं। आप देखिए श्री गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि प्रभु का वाक्य है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासै तबहि। कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। मैं इस सिद्धांत का बहुत बार गंभीर चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ कि क्या हम जीव नहीं हैं, या जिनका हम दर्शन करने जाते हैं वो प्रभु नहीं है? कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ खोट तो भाई इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं नित्य रह जाता है। होने को तो हम नित्य सन्मुख होते हैं ठाकुर जी के, पर शायद हम सन्मुख वस्तुतः नहीं हो पाते। जीव भी हैं और प्रभु ही हैं, लेकिन आपको मुझे सन्मुख होना नहीं आता। और पूर्व में मैंने निवेदन किया था, सन्मुख होने के लिए गुरुमुख होना आवश्यक है। राधा वल्लभ मुख कमल पर निरख नयन हरिवंश। यदि सन्मुख होना आए तो जन्म कोटि अघ नासई तबहि, अंतःकरण निर्मल हो जाए, उज्जवल हो जाए, पावन हो जाए। अगर प्रभु के सन्मुख होना आए तो प्रभु के सन्मुख होने के लिए एक विधि है। अंतर मन का स्नान करके प्रभु के सन्मुख जाया जाता है। तन सजाकर तो हम चले जाते हैं, बड़ा सुंदर तिलक लगाया, हाथ में माला झोली ले ली और अपना पूरा श्रृंगार करके जाते हैं मंदिर प्रभु का दर्शन करने। पर प्रभु के निकट जाने की, प्रभु के सन्मुख होने की विधि कोई और है। अंतर मन का स्नान करके प्रभु के पास जाया जाता है, और प्राणी मात्र पर दया का भाव, यही अंतःकरण का स्नान है भाई। प्राणी मात्र पर दया का भाव, सर्वभूत पर दया, यही अंतर मन का स्नान है। ऐसा करके प्रभु के सन्मुख जाएंगे। आप इसे प्रयोग करके देखना, आप इसका अनुभव करके देखना। जब श्री जी का दर्शन करने जाते हो, तो जब अपने घर से चलते हो तो सब संहित निष्काम मति इस भाव का विचार करके श्री जी के नाम का उच्चारण करते हुए जाइए, कीर्तन करते हुए जाइए, गान करते हुए जाइए, ध्यान करते जाइए, स्मरण करते जाइए, और अपने मन में ये भाव रखिए, हे प्रभु इस नाम से सर्वभूत का मंगल हो, सर्व के प्रति सद्भाव मेरे हृदय में धारण करके मैं इस नाम का स्मरण करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और आपका दर्शन करने आ रहा हूँ। आप देखना उस दिन का दर्शन कुछ और होगा, उस दिन का दर्शन कुछ न्यारा होगा, उस दिन के दर्शन का प्रसाद आपको कुछ विलक्षण मिलेगा। प्रभु के सन्मुख होने की विधि है, संत से सीखा जाता है कैसे प्रभु के सन्मुख जाना है। विचार करो, श्री श्रुति प्रज्ञ जी जब जा रहे थे और वो भी अन्यों की भांति उस अंत्यज का, उस श्वपच का तिरस्कार करके प्रभु के सन्मुख जाते, तो क्या प्रभु की दृष्टि पड़ती? और जाने प्रभु कितने प्रेम से मिले होंगे उनसे जब वो भक्त का सम्मान करते हुए आए होंगे, कितने प्रेम से प्रभु उनसे मिले होंगे। ना तो हमारी धाम में निष्ठा है, ना हमारी नाम में निष्ठा है, तो प्रभु के रूप का दर्शन और लीला का आस्वादन कैसे हो? हम तो यहां पर भी बड़े आदमी बनकर रहते हैं, हम तो यहां पर भी कुल और जाति का अभिमान लेकर रहते हैं। ये तो निष्किंचनों की भूमि है, ये तो वो भूमि है जहां सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को माने, जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण, पिए तहां तहां नैनन के पांवरे बनावही, कुंवरी चरण अंकित धरनी, देखत जिहि जिहि ठौर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। ये तो वो भूमि है। क्षमा करना, पर न तो नाम में निष्ठा है और न धाम के स्वरूप में निष्ठा है, और जब तक नाम और धाम में निष्ठा ना हो तब तक रूप का दर्शन और लीला का स्वादन कैसे हो? तो ये चरित्र मुझे बड़ा मार्मिक और बड़ा प्रेरक प्रतीत हुआ कि कैसे जाना है प्रभु के पास। मार्ग में मिलता है कोई, जब प्रभु का दर्शन करके आ रहा है, विचार करना, मैं भी कर रहा था कि क्या हमारे मन में कभी ऐसा भाव आया कि जाकर इसके चरण छू ले कि श्री जी का दर्शन करके आ रहा है? शायद नहीं आया होगा। इसी दृष्टि को ही तो आपको मुझे प्राप्त करना है। इसी दृष्टि का, इसी भावना का नाम ही तो भक्ति है। और किस क्रिया का नाम भक्ति है बताइए? और किस क्रिया का नाम भक्ति है? इसी भावना का नाम भक्ति है। इसी को भाव कहते हैं, जिसमें प्रभु, जिसमें श्री जी आकर विराजमान होते हैं, जिससे भगवान ग्रहण किए जाते हैं।